दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का राकेश मोटिवेटर क्लास में स्वागत है। यह जो है 33वां क्लास है मोटिवेटर का, और इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश पढ़ रहे हैं और खिलजी वंश में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण कीलूगढ़ी के महल में कराया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजूक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था दिल्ली का। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमनिन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने श्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जासी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार में, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों का प्रयोग हुआ। जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाहों, संबंधों पर प्रतिबंध लगाया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राणा रामचंद्र देव द्वारा युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन के रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक कफूर ने रामचंद्र के पुत्र देव शंकर देव के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय
के दौरान प्राप्त किया। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुत और बलाह कार में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली निरंकुश राज व्यवस्था स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी के उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक को कबूल को शहना बाजार और अधिक नियुक्ति किया। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था। हिंदुओं में विद्रोह के विचार व पनपने देना बताता है। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन घरी कर को जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में शीर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन सामना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उल इलाम खलीफतुल्लाह आदि उपाधियां धारण की जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नासिरुद्दीन खुसर व शाह 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 1320 हिंदू में परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में का नारा दिया। दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग खिलजी वंश को अध्ययन किए हैं, और जो भी विद्यार्थियों या साथियों को तैयारी करने वाले साथियों को अच्छा लग रहा है वे लोग इसको शेयर करें और कमेंट करें, लाइक भी कर दें, जिससे हमें मोटिवेटर को पढ़ने और पढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।